तो अब क्या सर जहन में क्या है अपोजिशन की, अब करने क्या चाह रहे हैं? इमरान खान जो भी है, इमरान खान से आपके इख्तलाफ हो सकता है, किसी का वो हो सकता है, एतराज़ हो सकते हैं। इमरान खान इस वक्त बहुत बड़ी फॉलोइंग का, पार्लियामेंट की फॉलोइंग का लीडर है। क्यों जेल में बैठा? कत्ल किया उसने। बेलेबल ऑफेंसेस हैं। इसमें शहबाज की या किसी आदमी की उनका बड़ापन है कि अगर वो अदालत से कह दें कि मेरा कुलीग है, केसेस चलते रहेंगे, इनको रिहा किया जाए, बेल पे रिहा कर दें, बिस्मिल्लाह उस पे कर दें। अगर वो भाग गया तो तुम्हारा फायदा होगा। बेल किया के निमदान भाग गया, बैठ लेके अपने वो भाग गया तो आपका फायदा होगा। क्यों भागेगा? यहाँ पार्लियामेंट आएगा। उस तरह नहीं तो प्रोडक्शन ऑर्डर दे के ले आओ। बिल्कुल। प्रोडक्शन ऑर्डर स्पीकर ने इशू करना होता है, उसने अप्रूव करना होता है। पता नहीं कौन हमारे। आखिरी सवाल सर, ये बताएं कि अब अपोजिशन आगे क्या देख रही है? पीटीआई ने तो कहा है कि चंद माह बाद अक्टूबर नवंबर में ये हुकूमत रुखसत हो रही है, आपको भी ऐसे लगता है? क्या हिकमत अमली क्या होगी? पीटीआई मेरे दोस्त हैं, अच्छा शरीफ लोग हैं, वो है। अगर पीटीआई जिस अंदाज में वो 3 महीने अगर वो इस अंदाज में, शायद ये हुकूमत अब खत्म हो चुकी होती। अगर इस अंदाज में परफॉर्म करते अपोजिशन की सूरत में, मतलब वो चूंकि लीडरशिप नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तजर्बा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी ताकत 100 से ऊपर। अभी जो हुक्मरानी की जिसका रास्ता रोक रहे हैं जजेस ने जो फैसला दिया है मखसूस नशिस्तों का, दुनिया ने आपको चोर कहा। चोर से मुराद कि हुकूमत गलत है। आए बैठे हैं कि बाबा इस बला से किस जान छुड़ाई जाए। छोड़े इमरान खान को, वो कर दें, रिहा कर दें। मेरी तो तजवीज़ यही है कि कौमी हुकूमत बनाए, सब बैठेंगे। जब बैठेंगे तो इन सारे मसाइल का हल निकाला जाएगा। जो एतराज़ात जमीयत के हैं, जो एतराज़ात तहरीक इंसाफ के, जो एतराज़ात किसी और पार्टी के हैं, इन एतराज़ात पे बहस करो, मुबाहिसा करो, नवाज शरीफ हो, फलाना हो। फिर 4 महीने बाद बस तवक्कल लेके इलेक्शन, ठीक है इमरान खान जीत जाए। उसका एक दफा डिलीवर करने दे, देख लें कि कहाँ कितना डिलीवर करते हैं। गुड, नहीं किया तो जमहूरियत में यही होता है। नहीं किया तो बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन सर अब मसला ये है कि ये अब जो जमातें हैं, आपने भी अपोजिशन माजी की भी देखी है, अपोजिशन को रहने दिया जाता था, उनको जो करना होता था। अब लग रहा है कि अपोजिशन की जमातों को बैन किया जा रहा है, आर्टिकल 6 लगाने की बात हो रही है। अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन ख्वाहिश यही है कि जमातों के ऊपर बैन लगा दिया जाए बाकायदा। तो आपके ख्याल में ऐसा होना चाहिए जमहूरियत में? भी बात यह है कि 9 मई, मुझे पता नहीं कि 9 मई क्या हुआ। देख रहा था टीवी पे, बहुत गड़बड़ हुई जी। आपके ख्याल में तहकीकात होनी चाहिए? अगर होनी है तो सबकी। बिल्कुल ठीक। पर्टिकुलर ये कि जी सना बीबी ने फलाना किया या फलाने बाबा, ये फायदा नहीं देगी। इसका इलाज ये है कि हम सब एक दूसरे की कसूर माफ कर दें और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करके, तौबा इस्तग़फ़ार करके, 2 रकात नफल पढ़ के आए, बस बिस्मिल्लाह करे, एक दूसरे को आते हैं कि बाबा इस मुल्क को बचाना है। हमारी तरफ से तजवीज़ ये है, हमारे आप पूरी अपोजिशन की बात कर रहे हैं। ये हमारी तजवीज़ ये है हमारी तरफ से कि आइन बाला दस्त हो, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो, कौमियतें जो आ रही थी उनकी वसाइल पे अगर आपके पास कोई और फार्मूला ब्रिंग इट। नहीं, लेकिन सर अब आप जो बात कर रहे हैं वो तो बड़ी सीधी और सादा है कि इदारे अपनी हुदूद में चले जाएं और सियासी जमातों को मौका मिले। लेकिन आप ही की इत्तेहादी जो पीटीआई है वो ये कह रहे हैं कि पहले हमारे केसेस खत्म करें, हमें रिहाई दें। उनके मुतालबात कुछ और हैं, उसके बाद वो मुज़ाकरात की तरफ आएंगे। तो दोनों मुतालबात में ये तो होता रहता है, ये तो होता रहता है। लोग मुश्किल में होते हैं, सख्त बातें करते हैं। मैं तो अभी वो हूँ, यानी आप फरवरी के इलेक्शन के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये टेम्परेचर आया, नीचे आया है। अभी इस नीचे टेम्परेचर को जब आप गलत इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह अयाज एंड कंपनी लगी हुई है, ये बर्बादी का रास्ता होगा। ठीक। इस टेम्परेचर के नीचे आने के को मुस्बत तरफ ले जाएं, मुज़ाकरात तरफ ले जाएं। बात जब हम बैठेंगे ये सब बातें हल हो जाएंगी। लेकिन देखें, अब ये तो जमातों ने समझना है ना कि हम अपने मसाइल को जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे हल नहीं होंगे। अब आपने इतने महाजों के ऊपर आप माजी में भी आप खड़े हुए और आपने उनको हल करवाया। इस मर्तबा अभी तक आपको क्या वजह लगती है कि ये हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे? और अगर आपने नहीं इकट्ठे होना तो फिर अपोजिशन ने आगे चलना कैसे? वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए,
आपने असेंबली में देखा, हुल्लड़बाजी होती थी, बहुत बुरा हाल होता था। जब वो कम हो रहा है, बजाय इसके कि आप ताकतवर करें पार्लियामेंट को, आप पीछे से नट वो कर रहे हैं उसको कमजोर करने की। आसमान तो नहीं गिरा। जुडिशरी ने अपनी ख्याल में, अपनी उसमें फैसला दिया कि ये सीटें तहरीक इंसाफ हक है। रिव्यू पिटीशन में जाए आप, वहाँ आप बड़े अच्छे वकील रखते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, तारड़ भी जाए, कोई और भी जो आपके बड़े बड़े वो हैं। बेसिकली तो कुर्सी की जंग बन गई है ना ये। सियासत ऐसी नहीं होती। अगर मद्दे मुकाबिल सही बात करता है, अक्ल सलीम का तकाजा है कि उसको मान लिया जाए। ठीक, अगर आप गलत बात करते हैं, अपनी गलती को तस्लीम करें। ये कैरम बोर्ड की तरह, टेनिस की तरह, उसकी तरह जब हम खेलेंगे, पाकिस्तान, सना बीबी, मैं सियासी कारकुन हूँ, प्रोफेसर नहीं हूँ। पाकिस्तान जितनी भी उसकी तकलीफ है, ये हमारी वजह से। पाकिस्तान को सारे बहरान अंदरूनी है, हमारी वजह से। कोई भी आदमी यहाँ नहीं, सब इसको मुल्क को बेअदबी। नहीं, लेकिन फिर आपके ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात अभी तक क्यों लैतुलाल से काम ले रहे हैं कि वो इत्तेहाद में शामिल नहीं हो पा रहे? हालांकि आप फ्रंट पर मौजूद हैं, लेकिन पीटीआई पे एतमाद नहीं कर रहे हैं वो। मैं मतलब ये है कि इतना तो हुआ कि वो मिलते रहते हैं एक दूसरे से, तो ये अच्छी बात है कि वो अंग्रेजी में कहते हैं बर्फ पिघल गई है। अभी इस पिघले हुए बर्फ में आप फिर गड़बड़ कर रहे हैं। जो भी करता है, गड़बड़ कौन कर रहा है? खासकर हुकूमत, शहबाज एंड कंपनी। उनके घर चले जाते हैं मिलने। किन क्या? मौलाना साहब के वो पास कई दफा गए। मौलाना साहब के पास लोग जाएंगे, वो शरीफ आदमी है, लोग उसे मिलेंगे। लेकिन आप, अगर आपको पाकिस्तान अजीज है, तो आपको मुखालिफ के घर जाना चाहिए, इससे टिके रहना। आज मैं उसमें देख रहा था टीवी पे, मियां नवाज शरीफ के हल्के में फलाना हुआ है। ये क्या जरूरत है? इस मियां शरीफ जो भी है, मैं नवाज शरीफ का एक स्टेचर है। नहीं, तो आपके ख्याल में वो फिर एक्टिव क्यों नहीं है? अगर लंदन से उनको वापस लाया गया उनकी जमात की तरफ से, तो मियां साहब अब उस तरह सियासत में मुतहरिक क्यों नहीं नजर आ रहे? आप उनसे जाए, मिल ले, उनसे वो कर ले। मैं दूसरों के लिए कुछ नहीं कह सकता। नहीं, आपकी राय क्या है? मेरी राय यह है कि उसे इन सबको फारिग कर देना चाहिए कि तुम सब मुझे भी हुकूमत में है। जी हाँ, मुझे भी धोखा दिया, अपने आप को भी धोखा दिया, पाकिस्तान को भी धोखा दिया। बिल्कुल दो नंबर। आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब ने मियां साहब को धोखा दिया है? धोखा वो उसमें गुड सेंस में दिया होगा कि मैं वो कर रहा हूँ। मैंने कहा उन्हें हुक्म दे देना चाहिए, भाई जब कुछ है गलत है, लपेटो नहीं, लेकिन आपको लगता है कि मियां साहब को वाकई धोखा हुआ है? मतलब वो इतने सीनियर सियासतदान हैं। मैं मतलब इतना वो नहीं हूँ कि दूसरों के लोगों के घरों में घुसूं। मेरा मतलब दुख होता है। पाकिस्तान एक अच्छी परवास कर, आज आम लोग पंजाब में पूछे, सिंध में पूछे, कुछ काम नहीं है, कुछ हो नहीं रहा। कोई सड़क बनती, कोई कारखाना बनता, काम होता, बिल्कुल। आप वहाँ जाके क्लर्की करती, मैं वहाँ जाके कोई बल्ब लगाता है, बच्चा वहाँ जाके ट्रैक्टर चलाता। बिल्कुल खामोशी, बर्बादी। बिल्कुल 4 करोड़ आदमी रखने वाला आदमी, चाहे पंजाब का है चाहे सब आ गए दुबई।